बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब का साफ सुथरा पंजाब विजन गफलत की नज़र हो गया। चाइना स्कीम करोड़ घाटी में गंदगी के ढेर मकीन अजियत से दो चार हैं। गंदगी के बायस इलाके में बदबू और ताफुन का राज है। बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाइना स्कीम करोल घाटी के इलाके में, जहाँ पर इंतज़ामिया की गफलत की वजह से यहाँ पर इलाका जो है वो बदबू और ताफुन का शिकार है। यहाँ पर डंपिंग साइट्स बनाई गई है कूड़ा करकट के लिए। यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने घरों का और अपने मोहल्लों का, अपनी दुकानों का कूड़ा करकट यहाँ पर फेंकते हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से कूड़ा उठाने के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से इलाके में बदबू और ताफुन का राज है, जिसके बायस जो इलाका मकीन है उन्हें सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर इसी तरह से मामला चलते रहे तो इलाका मकीन बहुत सी संगीन बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि कई दफ़ा शिकायत के बावजूद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और ज़िला इंतज़ामिया के जो इदारे हैं वो इस इलाके को साफ़ करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। इलाका मकीनों का इंतज़ामिया से फ़ौरी तौर पर इलाके से कूड़ा करकट उठाने और सफाई के लिए मौसर इकदाम करने का मुतालबा है, ताकि इलाका मकीनों को ऐसी बदबू और ताफुन की वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनको इन मसाइल से छुटकारा मिल सके। जी ठीक है उमैर, आपका बहुत शुक्रिया। साबिका हुकूमत के तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात की छानबीन का सिलसिला जारी। बुज़दार सरकार के दौरे हुकूमत के बल्दियाती इदारों से मुतअल्लिक़ ऑडिट रिपोर्ट्स पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डीजी खान के अखराजात का सरकारी रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। डीजी खान में 17 करोड़ 90 लाख रुपए कहाँ खर्च किए गए, इसका रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। बुज़दार हुकूमत में डीजी खान के सरकारी अखराजात का रिकॉर्ड गुम होना मामूल बना रहा। पंजाब असम्बली में माली साल 2019 से 2022 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स जमा करवा दी गई। ऑडिट रिपोर्ट 2022 और 2023 में बुज़दार सरकार की कारकर्दगी की कलई खुल गई। पब्लिक अकाउंट कमेटी इजलास में ऑडिट रिपोर्ट में माली बेसाबियों का इंकशाफ हुआ है। सरकारी अखराजात का रिकॉर्ड हासिल करने में ऑडिट डिपार्टमेंट मुसलसल नाकाम रहा। बार बार तनबीह के बावजूद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अखराजात का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। ऑडिट डिपार्टमेंट की रिकॉर्ड फराहम न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। दाता दरबार पुलिस ने हुलिया तब्दील करके वारदातें करने वाला मुलजम गिरफ्तार कर लिया। मुलजम से 19 लाख नकदी और दीगर कीमती अशिया बरामद कर ली गई है। नहीं, ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं, लेकिन हमने चूँकि वहाँ से हमें एक हुलिया एक मौके से मिला, वहीं से लेके हमने उसका रूट तयन किया और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फिर इसके ऊपर प्रॉपर वर्क करके टीम साथ साथ वर्क करती रही और ये मुसलसल काम रहा। मुसलसल 4 से 5 दिन ये मुसलसल उस रूट के ऊपर काम करते हुए 28 किलोमीटर घूमे। इस टीम ने उनको घुमाया है कि वो रूट को भी समझते थे, साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान थे, वो कैमरा जात को भी समझते थे, लेकिन फिर भी गलतियां उनसे हुई। जवाबी कार्रवाई हमारे साथ हुई, वहाँ पे हमने उस पे कार्रवाई भी हमने की, लेकिन वहाँ से गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकी। अभी जो ताज़ा इस माह 1 जनवरी 2025 में जो FIR है वो 3 सामने आई हैं, क्योंकि ये कुछ अरसा पहले ही जेलों से रिहा होकर सामने आए। बाकी शरकपुर रोड पर लाहौर गार्डन सोसाइटी के मुतासरीन गुलबर्ग में सरापा एहतजाज। मुतासरीन ने हाथों में बैनर्स प्ले कार्ड थामे एहतजाज किया। वज़ीर आला मरियम नवाज से इंसाफ दिलवाने का मुतालबा भी कर दिया। शरकपुर रोड पर वाक़ लाहौर गार्डन सोसाइटी के मुतासरीन गुलबर्ग में सरापा एहतजाज, जबकि मुतासरीन का कहना था कि 2014 में हमने किस्तों पर प्लॉट लिए थे। किस्तें अदा करने और अलाटमेंट लेटर मिलने के बावजूद हमें कब्जा नहीं दिया जा रहा। अरसा 10 साल से 150 के करीब मुतासरीन इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अपने बच्चों के पेट काट कर प्लॉट लिए थे, लेकिन सोसाइटी इंतज़ामिया हमारे प्लॉट आगे लोगों को बेच रही है। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। DC लाहौर की हदायत पर झुग्गियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, मुतअद्दिद मुकामात क्लियर। असिस्टेंट कमिश्नर सदर अब्दुल बासित सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी डेरा चाहल से झुग्गियों को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। AC सदर अब्दुल बासित सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी हेर झुग्गी पॉइंट से झुग्गियों का इनखला मुकम्मल हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल टॉन ख्वाजा मोहम्मद उमैर महमूद की ज़ेर निगरानी आबादी में कायम झुग्गियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मुस्तफ़ा टाउन से कल हटाई खाना बदोशों की बस्ती दोबारा कायम हुई, जिसे दोबारा क्लियर करवाया गया। खाना बदोशों के 7 से 10 कैमों पर मुश्तमिल मजीद 3 मुकामात की निशानदही इनखला करवा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल टॉन ख्वाजा मोहम्मद उमैर महमूद की ज़ेर निगरानी मुल्तान रोड पर मॉडल कार्ट बाजार का मुआयना किया। रेडियो की तरतीब दुरुस्त पाई गई। 4 रेडियो के बाहर निकले बांस हटाए गए। वजन में कमी और सरकारी निखनामे की खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद को जुर्माना भी किया गया।
और यहाँ पर आपको बताएं कि मॉडल टाउन में वजीर आजम शहबाज शरीफ से रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार भट्टू की मुलाकात। रुकन पंजाब असम्बली फिदा हुसैन, रुकन कौमी असम्बली उस्मान अवैसी की भी मुलाकात हुई है। मुतल्लिका हलकों के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। शहबाज शरीफ से चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की भी मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि मुतल्लिका हलकों के अमूर और मुल्क के मजमूई मामलात ज़ेरे बहस। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो वो मुख्तलिफ जो लीगी रहनुमा थे वो भी मौजूद थे, जबकि सियासी अमूर ज़ेर गौर लाए गए, जबकि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने भी मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि एक और अहम मुलाकात हुई वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से, वो वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और महसूलात अली परवेज़ मलिक ने मुलाकात की। वजारत खजाना और महसूलात से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत की गई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि जो है वो वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना व महसूलात अली परवेज़ मलिक ने अपनी वजारत से मुतल्लिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को जो है वो ना सिर्फ ब्रीफिंग दी, बल्कि आइंदा के जो अहदाफ हैं उनके हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया। आपको बताएं कि आज मसरूफ दिन वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुजारा है और ना सिर्फ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं, बल्कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सीनियर लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मोहम्मद लोया जिरगा नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत रहनुमा पीपल्स पार्टी औरंगजेब बरकी और सरफराज खान सनोबर ने की है। गवर्नर हाउस में होने वाली इस मुलाकात में गवर्नर सलीम हैदर ने कहा कि हुकूमत पख्तून कौम के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के असूल में आसानियाँ पैदा करे। पीपल्स पार्टी मोहम्मद लोया जिरगा के मसाइल हल करने में भरपूर किरदार अदा करेगी। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। पीका एक्ट पर हुकूमत को चाहिए था कि सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत के बाद कानून बनाते। गवर्नर पंजाब ने कहा कि PTI और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। सदर आसिफ अली ज़रदारी मुफाहमत के बादशाह हैं, वो मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकनार। सूबे भर में 9,000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब से ज़ायद बिलासूद कर्ज जारी। चंद माह की मुख्तसर मुद्दत में 8.5 अरब के माइक्रो फाइनेंस कर्ज का मुनफरिद रिकॉर्ड। मुख्तसर तरीन मुद्दत में पोर्टल पर 4 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें जमा होने का रिकॉर्ड भी बन गया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फेज 1 में 5,000 अफराद को लोन जारी किया गया। प्रोग्राम के तहत 5,000 से ज्यादा घर तेजी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। फेज 2 में मिलने वाले 3,000 लोन से भी घरों की तामीर का आगाज हो गया है। पोर्टल पर मिलने वाली दरखास्तों की तस्दीक 3 गैर जानिबदार माइक्रो फाइनेंस इदारे कर रहे हैं। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। वज़ीर आला ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के अहदाफ हासिल करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत माँ के जैसी है, माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। DC लाहौर की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर जायजा इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मनसूबे मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हदायत। इजलास में SUMCL शाहिद अब्बास काठिया और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर नवाज शरीक हुए। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर समेत वासा नेस्पॉक और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। DC सैयद मूसा रजा ने कहा कि मनसूबों में शफाफियत बरकरार रखने और अहदाफ के हसूल पर तवज्जो दें। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के मनसूबे मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करें। MPA मलिक शहबाज अली खोखर की अपने हल्के में खुली कचहरी। मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में खुली कचहरी का इनेकाद। मुस्तफा टाउन सतुकतला समेत दीगर इलाकों के मसाइल को जल्द हल करने का वादा किया। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर PP 162 पाइन एवेन्यू में किया गया। मलिक जुल्फ़कार, मलिक जमशेद, मलिक फारूक खोखर, मियाँ बिलाल और नसीरुद्दीन समेत दीगर ने भी शिरकत की। सतुकतला मुस्तफा टाउन टाउनशिप समेत दीगर इलाकों के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। हल्के में बिजली, सीवरेज, वाटर सप्लाई, गैस समेत दीगर मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने जल्द मसाइल हल करवाने का वादा किया।
अलखिदमत चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर ड्राइव इन रोड पर सुगरा नज़ीर मेडिकल सेंटर फ्री मेडिकल कैंप पैटर्न चीफ अलखिदमत लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर अलखिदमत लाहौर इंजीनियर अहमद हम्माद रशीद, सेक्रेटरी अलखिदमत डॉक्टर एजाज नज़ीर भी शरीक हुए। अलखिदमत चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर राइविंड रोड पर सुगरा नज़ीर मेडिकल सेंटर और फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी ज़ियाउद्दीन अंसारी पैटर्न चीफ अलखिदमत लाहौर ने शिरकत की। ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था, अलखिदमत फाउंडेशन का हर कदम अवामी फलाह बहबूद के लिए होता है। अलखिदमत फाउंडेशन के बेशुमार प्रोग्रामात जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है, इसमें इस वक्त 55 से ज़ायद ऐसे बच्चे जो स्ट्रीट के बच्चे हैं, गलियों में खेलते कूदते हैं और पढ़ाई नहीं कर सकते, वो स्कूलों में नहीं जा सकते, फ़ीसें अदा नहीं कर सकते, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और 55 तलबा हैं जो इस वक्त यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। तमाम ओहदेदारों ने मेडिकल सेंटर सदर अलखिदमत इंजीनियर अहमद हम्माद रशीद, सेक्रेटरी अलखिदमत डॉक्टर एजाज नज़ीर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलखिदमत मुगीस कुरैशी शरीक हुए। डायरेक्टर हेल्थ अलखिदमत लाहौर नखबतुल्ला आवान, अहमद जमील रशीद, इंतजार बट, जुहेब लतीफ, GM अलखिदमत लाहौर काजी बिलाल अहमद और दीगर ने शिरकत की। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि इस वक्त अलखिदमत फाउंडेशन 30,000 से ज़्यादा यतीम बच्चों की कफालत कर रही है। 30,000 से ज़्यादा यतीम बच्चों की आपका अदारा कफालत कर रहा है। वो पेशेंट्स जो कि यहाँ पे कैटर ना होने वाले हुए, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आँख का कोई मसला है, उसकी अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो हमारे यहाँ पे सेटअप मौजूद हैं POB के प्लेटफॉर्म से, वो पेशेंट वहाँ रेफ़र हो जाएगा। जमात इस्लामी जो लोगों की खैर खाई के लिए, उनकी भलाई के लिए खिदमत को अपना शार बनाते हुए लोगों तक पहुँचे, इसलिए अवाम ने मेडिकल कैंप से भरपूर फायदा उठाया और अलखिदमत इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी के बाद इजाफे का रुझान। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड। शहर की आबो हवा मुज़रे सेहत है। मजीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। के एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल कमी के बाद आज इजाफा दिखने में आया है। लाहौर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 166 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि जो लाहौर है वो दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो लाहौर की आबो हवा है वो मुज़रे सेहत बताई जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उनमें सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फिदा हुसैन हाउस जौहर टाउन में रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी शरह जो है वो 237 है। दीगर इलाकों में आईवी ग्रीन DHA में ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी शरह 221 है। इसी तरह ख्याबान इकबाल DHA में 220, अस्करी 10 में 188 रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA फेज़ 8 में 180 है। गाजी रोड इंटरचेंज पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी जो शरह है वो 189 रिकॉर्ड की गई है। पोलो ग्राउंड कैंट में 175 है। इसी तरह शिमला पहाड़ी पर 174, गुलबर्ग में 170 रिकॉर्ड किया गया है। UCP में 163 है। वेलेंशिया टाउन में 160, जबकि शाहराए कायद आज़म माल रोड पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी जो शरह है वो 170 रिकॉर्ड की गई है। और तिब्बी माहिरीन ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ज़की ग्रुप ज़की इम्तियाज़ की जानिब से शहर की बिजनेस कम्यूनिटी के एजाज़ में ज़ोहराना लक्ष्मी चौक में मुनक़दा तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर मियाँ बुज़र शाह, नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नज़ीर, डायरेक्टर अलगनी गार्डन चौधरी खुरम शहजाद, सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पंजाब मियाँ मोहम्मद इदरीस समेत शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स के सदूर ने शिरकत की है। तकरीब में लाहौर चैम्बर मियाँ बुज़र शाह और दीगर भी मौजूद थे, जबकि चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर हाफिज़ अताउर रहमान जट ने भी शिरकत की। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ, EC मेंबर आहद अमीन मलिक, राजा हसन अख्तर, आमिर अली भी शरीक हुए। सीनियर साफ़ी अमजद इकबाल, GM तैयब कंबोज, शहबाज हैदर और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे, जबकि नईम हनीफ समेत शहर की मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर भी शरीक हुए। इस मौका पर अलगनी गार्डन फेज़ 7 के सेल्स पार्टनर ज़की ग्रुप ऑफिस का इफ्तिताह भी किया गया।
सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट की ज़ेर सदारत इजलास एक्सपोर्टर्स को दरपेश मसाइल तंजीम साजी के मामलात पर तबादला ख्याल। अंजुमन ताजरान कैनेडा के नायब सदर फ़रत अली मलिक ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में सदर फोटो कैमरा मार्केट हाजी राहत अली, सरफराज खान लोधी, मोहम्मद अली अफजल, हाफिज शेख अलाउद्दीन समेत दीगर भी शरीक हुए। फ़रत अली मलिक ने मुजाहिद मकसूद बट को कैनेडा में एक्सपोर्ट के हवाले से ब्रीफ किया। फ़रत अली मलिक ने अंजुमन ताजरान के अहदेदारान को कैनेडा के दौरे की दावत भी दी। फ़रत अली मलिक का कहना था कि कैनेडा में पाकिस्तानी अशिया की बहुत ज़्यादा मांग है। पाकिस्तानी ताजिर कैनेडा की मार्केटों में एक्सपोर्ट बढ़ाकर मुल्की ज़र मुबादला को बढ़ा सकते हैं। मुजाहिद मकसूद बट ने कहा कि वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना एक्सपोर्ट करने वाले ताजरों को वन विंडो सहूलत फराहम करे। ऐवान औकाफ में समाज और अदब, रब्त और फासले के मौजू पर तकरीब का इनेकाद। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब, लम्स और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इश्तराक किया। सेक्रेटरी औकाफ की ज़ेरे सदारत ऐवान औकाफ में वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें माहौलियाती पाकीज़गी के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करके महराब व मिंबर को किरदार अदा करने पर गौर किया गया। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा, खुतबात जुमा को समाजी मौज़ूआत से हम आहंग कर दिया है। सोसाइटी में मुकालमे की तजवीज़ वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि तहकीक के बगैर उरूज और इर्तिकाब मुमकिन नहीं है। इजलास में प्रोफेसर लम्स, डॉक्टर मोहम्मद एहसन राना और दीगर भी शरीक थे। इस्लाही जमात और आलमी तंजीम अल आरिफीन दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे एहतमाम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने खुसूसी तौर पर खिताब किया। मिनहाजुल कुरान क्रिकेट ग्राउंड टाउनशिप में इस्लाही जमातों आलमी तंजीम अल आरिफीन दरबार हज़रत सुल्तान बाहू के ज़ेरे एहतमाम मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया, जबकि सुल्तान अहमद अली ने कहा कि औलिया की तलकीन के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम ज़िंदगी के हर पहलू में शामिल होनी चाहिए। लाहौर एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा 10वीं मेगा लेदर शो 2025 का शानदार आगाज़। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की भरपूर शिरकत। नुमाइश में आला मेयार के दस्ताने, जूते, बैग, लिबास और चमड़े की दीगर मसनूआत के 250 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए। एक्सपो सेंटर लाहौर में पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम 3 रोजा नुमाइश का शानदार आगाज हुआ। सेक्रेटरी कॉमर्स जावेद पॉल और चेयरमैन हामिद ए ज़हूर ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। जावेद पॉल का कहना था कि मेगा लेदर शो मुल्की मेशियत और सनत के फरोग के लिए अहम है। शोकेस करने का अपॉर्चुनिटी है टू दी होल वर्ल्ड, तो दिस काइंड्स ऑफ इवेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान हो रही है, सो दैट इज वन वे ऑफ प्रोजेक्टिंग पाकिस्तान's इमेज आल्सो। चेयरमैन हामिद ए ज़हूर बोले कि मैन्युफैक्चरर्स और फैसला साजों को नेटवर्किंग का मिसाली प्लेटफॉर्म फराहम करना मकसद है। हम इसको अगले आने वाले सालों में भी करेंगे। इनफैक्ट हमने ऑलरेडी इसका नेक्स्ट ईयर की जो डेट्स हैं वो सेम डेट्स हैं 26, 27 एंड 28 जनवरी 2026 वो अनाउंस भी कर दिए हैं और उसकी इंशाअल्लाह हम उसको परफॉर्म भी करेंगे। मेगा लेदर शो में मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने भरपूर शिरकत की। नुमाइश पर कन्वीनियर PMLS आगा सैयदैन ने भी सारे ख्याल किया। और इसमें आप देखें कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त आया हुआ है। आप यू कैन फाइंड पीपल फ्रॉम कराची, फ्रॉम इस्लामाबाद, यहाँ में यंगस्टर्स का बड़ा इंटरेस्ट है। यहाँ एक्सपोर्ट कल्चर हम डेवलप नहीं कर सके पाकिस्तान में। हमें उम्मीद है कि अब इस शो के बाद अभी कॉमर्स सेक्रेटरी हमारे आए हुए हैं, तो वी विल कन्वे हिम अवर मैसेज। बैरून मुमालिक जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और जापान की मारूफ कंपनियां शामिल हैं। 250 से ज्यादा स्टॉल्स पर आला मेयार के चमड़े की मसनूआत पेश की गयी। दस्ताने, जूते, बैग, लिबास और चमड़े की दीगर मसनूआत के स्टॉल्स लगाए गए। चमड़े की सनत से वाबस्ता अफराद ने भरपूर शिरकत की। शुरा का कहना था कि मेगा लेदर शो न सिर्फ चमड़े की सनत के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी, बल्कि मुल्की मेशियत के लिए भी मस्बत असरात का हामिल होगा। 3 रोजा शो 28 जनवरी तक जारी रहेगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। PC होटल राइज ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से वेलकम पार्टी का एहतमाम। तकरीब में तलबा ने बेहतरीन टैबलोज पेश करके तकरीब को यादगार बना दिया। तकरीब में तलबा ने अपनी मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। चेयरमैन अब्दुल जलील की तकरीब में शिरकत तलबा की तारीफ की। मज़ीद जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं PC होटल में मौजूद हूँ, जहाँ पे राइज ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से जो है वो वेलकम पार्टी का इनेकाद किया गया है। स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्लेयर्स में हिस्सा ले रही हैं। चेयरमैन अब्दुल जलील साहब हमारे साथ मौजूद है। जी सर, बताइएगा कि आज की जो वेलकम पार्टी है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइज़ कॉलेज में एक रीत बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल इसकी वेलकम पार्टी होती है जिसके अंदर नए आने वाले बच्चों को वेलकम किया जाता है। तो उसी सिलसिले में ये आज वेलकम पार्टी है इनकी। इसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ये परफॉर्मेंस बच्चे ही कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और ख़ासकर यहाँ पे हमें एंजॉय करते हुए दिखा रहे हैं। इनसे बात भी कर लें। तो अच्छा बच्चा बताइएगा किस तरह की आज की पार्टी रही, क्या कहना चाहिए इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। आज की जो पार्टी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उसके अलावा हमारे टीचर्स ने यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया हुआ है, जिसकी वजह से हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हम फ्रेशर हैं और अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट है और इन्होंने हमें बहुत अच्छी वेलकम पार्टी दी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे चेयरमैन भी मौजूद थे और साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद थे। उनका कहना था कि आज का इवेंट जो है वो काफ़ी खुशगवार है और इस तरह के इवेंट जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतर रहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए। जी ठीक है फरीहा, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।